पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस हारने के बाद पहले मैच में नीदरलैंड्स को हराकर फातेहाना आगाज कर दिया है। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रन से शिकस्त दी है। नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इब्तिदा में वो फैसला दुरुस्त भी दिखाई दिया। फ़खर जमान और इमामुल हक के साथ इनिंग्स जब शुरू हुई तो 12 रन बनाकर फ़खर जमान आउट हो गए। फिर कप्तान बाबर आजम आए, वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इमामुल हक भी 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील दोनों ने 50 स्कोर की। पाकिस्तान की चौथी विकेट पर 120 रन की शराकत बनाई। सऊद शकील ने 52 बॉल्स पर 68 रन बनाए, जिस पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद नवाज 39 और शादाब खान ने 32 रन बनाए और पाकिस्तान की पूरी टीम 49 ओवर्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई। और इब्तिदा में नीदरलैंड ने बैटिंग भी अच्छी की और 23 ओवर्स में उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। उनके रन्स भी 120 थे, लेकिन फिर 41 ओवर्स में पूरी टीम 205 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 3, हसन अली ने 2, जबकि शाहीन आफरीदी, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट हासिल की। हमारे साथ रज़ाक भाई मौजूद हैं, साथ ही सिक्कू भाई मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, एक कन्विंसिंग विन तो है बहरहाल 81 रन से, मगर मैच में दरमियान ज़रा धड़कन तेज़ हो रही थी। जब हमारा टॉप ऑर्डर फारिग हुआ उस वक्त भी, जब उनका टॉप ऑर्डर खेल रहा था 2 आउट ही हुए थे, उसके बाद भी आपको लग रहा है एक अच्छी कन्विंसिंग विक्ट्री है, अच्छी परफॉर्मेंस है, सेलिब्रेट करना चाहिए, कंसर्न्स हैं? नहीं, सेलिब्रेट तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। जो ट्रेंड चल रहा है ना इस वक्त इंडिया में, जो वर्ल्ड कप के अंदर जिस पिचेस के ऊपर 350 रन प्लस का वो ट्रेंड जो है हमें नजर नहीं आया। बल्कि जब शुरू में 3 लड़के जल्दी आउट हो गए थे तो हम घबरा गए थे सारे कि आगे क्या होगा और रन होंगे नहीं होंगे। वो तो 250 लग गए, उसकी वजह से नीचे भी कुछ रन हो गए। 32 रन शादाब ने किए, नवाज ने किए, तो इन सब ने मिलकर जो है एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल दे दिया। ये जो टोटल है 289, ये बहुत अच्छा हुआ करता था आज से 5 साल पहले तक। मगर अब आज करंटली जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें 350 से कम जो रन है फिलहाल लगता है कि कम है। मगर पाकिस्तान जीत गया, बहुत अच्छा हुआ। बीच के अंदर उनका एक लड़का बड़ा अच्छा सेट खेल रहा था। पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर जो थोड़ा बहुत फॉल्ट है वो नजर आ रहा है, मगर नीदरलैंड के खिलाफ हम जीत गए। इसको ज्यादा अच्छा कन्विंसिंगली जीतना इसलिए भी जरूरी था कि इससे रन रेट हमारा बेहतर हो जाता, मगर हम जीत गए हैं तो हमें इस लिहाज से खुश होना चाहिए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये कुछ 19-20 हो जाता मैच तो फिर तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इट्स अ गुड स्टार्ट। रज़ाक भाई, आप क्या कहिएगा? ऑल आउट हो गए हम, 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाए, टॉप ऑर्डर नहीं चला। उसके बाद उनका फिर भी 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हमने देखा कि 23 ओवर तक अच्छा मोमेंटम था, ज़रा डर भी लगने लगा था, मगर फिर बड़ा अच्छा कम बैक किया, 81 रन से हराया। कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो है। जिस तरह की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उस तरह का पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया। 1 साइडेड मैच होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, दूसरी टीमों में पड़ता कि पाकिस्तान की टीम जो है कि अगर 3-4 विकेटें पाकिस्तान ने गिरती और पाकिस्तान 350 करीब रन करता तो बड़ा अच्छा होता। नीदरलैंड ने टफ टाइम दिया है फील्डिंग में, और उसके बाद बैटिंग में भी 10-15 ओवर जो 20 ओवर खेले हैं वो टफ टाइम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्लोज जा रहे हैं मैच के। और ये बट डेफिनेटली देखें, एक्सपीरियंस टीम है नीदरलैंड की। 300 रन करना, ये कम से कम जो भी टीम चेज करती है उसके टॉप ऑर्डर में 1-2 बैट्समैनों को विकेट पे रहना पड़ता है, फिर जाकर स्कोर होता है। जब विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे हारिस रऊफ ने आके 2 विकेटें ली, फिर शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और ये कप्तानी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी हुई है इस मैच में। लगा है कि कोई कप्तानी हो रही है, फील्डिंग प्लेसिंग के मुताबिक भी, और बॉलों को यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से किया, और मजा आया कि कप्तानी बाबर ने अच्छी की इस मैच। और सिक्कू भाई, एक जो एशिया कप से पहले एक जो इत्मीनान होता था वो था कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा वीक है। मगर मुझे याद है आप काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि जी हमारा जो दरमियान के ओवर्स हैं उसमें जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। अब अचानक बॉलिंग से भी डर लगने लगा है कि पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हम मार तो नहीं खाएंगे, 350 बन गए तो फिर हम कैसे बनाएंगे। मिडिल ऑर्डर ने फिर भी संभाला दिया, आज भी दिया है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो डायनामिक्स हैं वो बदल गए हैं हमारे। आपको लग रहा है 350 हम पहले करें या फिर कोई और कर दे तो हम चेस करें, वो वाली टीम है हमारी बड़ी टीमों के खिलाफ? या देखो शाह साहब, आपके प्रोग्राम में अगर आपको याद हो मैं कह रहा था कि सऊद शकील को खिलाएं, ठीक है, हमारे जो दरमियान में स्पिनर है। हमने पिछले 3 साल जो है ना जाया कर दिया। बल्कि पिछले 2 अक्टूबर को फेसबुक पे मेरी एक क्लिप वापस आती है ना, वो शेयर के मेमोरीज के तौर पे, वो 2019 की थी। उसमें भी 2019 में भी मैं ये कह रहा था, मैं सुन रहा था कि हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल माठा हो गया है।
और समझ में नहीं आ रहा कि स्पिनर्स कैसे रन्स करेंगे। तो उस यानी कि आज से 4 साल से ये इशू चल रहा है, मगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। हमें काम करना चाहिए था। हमने कभी कोशिश नहीं की कि दूसरे लड़कों को अंदर लाते, इब्रार को खिलाकर देखते, उसामा को खिला के देखते, एक आधे लड़के को रेस्ट दे देते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये 3-4 साल जाया किए। अब हमें वर्ल्ड कप में इन्हीं के साथ जाना चाहिए, इन्हीं के साथ। अब देखें, जो अफगान सीरीज हो रही थी, मैं कह के थक गया था कि साउथ शकील को खिलाएं, आज उसने वो मैन ऑफ द मैच हो गया। तो इसका मतलब है कि वो स्लो हैं, हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही है, और जो क्रिकेट टीम के साथ लोग हैं वो पता नहीं किस होश हवास में हैं, क्या सोच रहे हैं, वो तो अपनी जगह छोड़ते नहीं है। तो एनीवे, अब जो कुछ भी है इस टीम के साथ हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, हमने इनको बैक करना है। अब बाकी जो है इनकी मेहनत है, अगर ये सरवाइव कर जाएंगे इधर से तो इनकी वाह है, अदरवाइज तो फिर बहुत सी चेंजेस जो है हम सब मिलकर डिमांड करेंगे। रज़ाक भाई, आप बताइएगा, ये जो दरमियान बॉलिंग है, ऐसा हुआ है एशिया कप में भी हुआ कि अगर जब नसीम शाह थे, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मगर दरमियान के ओवर्स में हमें नजर आता था कि जी मैच स्लिप हो रहा है, हमारी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अच्छा नहीं है। आपको लगता है इस बॉलिंग के साथ हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ? देखिए शाहजेब, बॉलिंग एक्सपोज हुई है, इसमें नो डाउट कि जिस तरह की बॉलिंग हमने की है नीदरलैंड के खिलाफ, इस तरह की बॉलिंग नहीं होनी चाहिए, इससे और अच्छी बेहतर होनी चाहिए थी, हमें अर्ली ऑन विकेट लेनी चाहिए थी। जैसे कप्तानी का मैंने बात की, बाबर आजम ने जिस तरह इफ्तिखार अहमद को लेके आए, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। ये वो आए तो बैट्समैन थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि जी नॉन रेगुलर बॉलर है, उसको चांस दिया, आउट हो गए, विकेट मिल गई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे नजर आया कि वो नजर नहीं आ रही, डेप्थ नजर नहीं आ रही जिस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए। कि अगर हम इस टीम के खिलाफ अगर 287 को हम डिफेंड कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अगर अच्छी टीम होगी तो वो तो बड़े आराम से स्कोर करेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, उनको बैट्समैन को पता है विकेट कैसे स्टे करना है, कैसे रन बॉल करना है। तो इनकी बस यही थी नीदरलैंड की, बस बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है और बैटिंग में थोड़ा सा टफ टाइम दिया है, पर पाकिस्तान की बॉलिंग को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और टॉप जो बॉलर्स हैं, शाहीन हो गया या हसन अली हैं, इनको विकेट लेनी बहुत जरूरी है। और ये बताइएगा सिकू भाई, एक तो ज़ाहिर फ़खर जमान जब नहीं चल रहे थे श्रीलंका में, तो ये ज़रूर कहा जा रहा था कि जी बड़ी बैटिंग विकेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पर ये चलेंगे, बल्ले पे बॉल आएगा, फॉर्म में वापस आ जाएंगे। वो हमें आज नज़र आया कि आज नहीं परफॉर्म कर पाए हैं। और दूसरा, हसन अली को इंक्लूड किया गया, उन्होंने ज़ाहिर ब्रेक थ्रू भी दिया। दोनों पर कॉमेंट कीजिएगा। या देखो, फ़खर के लिए तो मैं आज अपने मॉर्निंग शो में भी ये बात कर रहा था कि अब फ़खर को, अगर मैं कोच हूं, मैं टीम के साथ हूं, मैं वहां पे मौजूद हूं, तो मैं उनको बोलूंगा भाई अब अगले मैच में आपने ऑल आउट जाना है। उनके पास अब 2 मैच रह गए, एक श्रीलंका का और एक इंडिया का। अगर वो वहां पे दोनों में फेल होते हैं तो फिर उनकी जगह नहीं बनेगी, फिर वो अब्दुल्ला शफीक आ जाएगा। तो उनको चाहिए कि श्रीलंका के खिलाफ कोचेस को चाहिए, उनको कहेंगे आप खुला खेलो, बिल्कुल फ्री होकर खेलो, मारो जिस तरह आप खेलते हो, स्ट्राइक करो, पावर हिटिंग करो और आप उसमें से थ्रू हो जाओ। अगर वो थ्रू हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। अगर नहीं होते तो वैसे भी बैड फॉर्म में, वैसे भी वो आउट हो जाएंगे। हसन अली का ये कि उनकी पेस नहीं है। आज हम देख रहे थे, मुसलसल कमेंटेटर भी इस पे बात कर रहे थे कि 130, 132 के पर वो गेन कर रहे हैं, बाकी लड़के 145 के ऊपर जा रहे हैं। मगर ये कि उनका एक्सपीरियंस है, जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि उनको सिलेक्शन इसलिए हुई है कि वो एक्सपीरियंस है, उनके अलावा और उनकी मतलब है कि उसके अलावा फिर कोई और चॉइस हमें नजर नहीं आ रही थी। बाकी लड़के अनफिट हैं, वो भी नसीम अनफिट हो गए, हसनैन अनफिट हो गया, तो ये सारे लड़के, और एहसानुल्लाह अनफिट है, 4-5 लड़के हमारे अनफिट हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने अच्छी गेंदें की हैं, उनको इसी तरह गेंद करनी पड़ेगी। और हारिस ने आज जो अच्छी गेंद कर दी ना, उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं बहुत घबराया हुआ था कि पिछले मैच में उनको 9 ओवर में 90 रन पड़े थे, मैं बहुत घबराया हुआ था कि वो हमारा अच्छा स्ट्राइकिंग बॉलर है। आज उसने अच्छी गेंद की, तिखी गेंद की, मजेदार गेंद की, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा बढ़ गया कि पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत अच्छा हो गया। रज़ाक भाई, आप कमेंट कीजिएगा फ़खर जमान पर और हसन अली की बॉलिंग पर। देखिए, हसन अली पहले तो वर्ल्ड कप में नहीं थे क्योंकि एशिया कप वो नहीं खेल रहे थे। अगर वो अनफिट ना होते नसीम शाह तो ये इनका चांस नहीं बनता था। एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली पेस उनकी कम हुई है, वेरिएशन है, पर यहाँ पे पिचेस में देखें कोई इतनी रिवर्स स्विंग या कोई इतना नजर नहीं आ रहा, बड़ा अच्छी तरह मैनेज हो रहा है। और फ़खर की बात कर रहे हैं, देखो फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं समझता हूँ क्रेडिट दे पाकिस्तान की मैनेजमेंट को भी कि वो फिर भी उनको मौका अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैच से खिला रहे हैं। जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मैं समझ अगर
ये अब्दुल्ला शफीक उनकी जगह पे होते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर ये कि फ़ख्र है नो डाउट के उनमें जितना पोटेंशियल है, अगर वो चल गए तो पाकिस्तान को वो अच्छा टोटल सेट करके दे सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आपको लग रहा है यही टीम पिक कर सकती है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ने तो इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से हमने देखा कि कल शिकस्त दी है, फिर साउथ अफ्रीका भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि बड़ी टीमों को शिकस्त दे सकती है? फिर इंडिया की टीम ने बड़े सही टाइम पर पिक किया वर्ल्ड कप से पहले। शाहजेब देखें, पता है कि अब ये जो वर्ल्ड कप यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, टीम बना के लेके आते हैं, आपको पता होता है कि ये कॉम्बिनेशन हमारा खेलेगा। यहाँ पे अगर कीप चेंजिंग करते रहेंगे सारा प्रेशर प्लेयर्स पे आता है। ये एक प्लेयर को अगर आप टीम से बाहर करते हैं तो जो बेंच पे बैठे हैं तो उन पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है यार कि इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान को बड़ा अच्छा खेलना पड़ेगा। क्रिकेट जो है ये अच्छा खेलने का नाम है, आप हर डिपार्टमेंट में आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नंबर 1 पे जाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी हल्की टीमों के साथ खेल के वनडे और नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो समझ नहीं आती हमें। अब आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी परफॉर्मेंस सामने नजर आएगी। सिकू भाई, कैचेस भी हमने आज ड्रॉप किए हैं हर डिपार्टमेंट में, जो रज़ाक भाई कह रहे हैं इंप्रूव करना पड़ेगा। बड़ी टीमें हैं, बैटिंग पिचेस हैं, बॉलिंग हमारी वीक है। यार शाहजेब, मुझे ये बताओ कि हमारे पास चॉइसेस क्या है? अगर हम बेंच की तरफ देखते हैं तो हमारे पास एक स्पिनर में उसामा है, बॉलिंग में मोहम्मद वसीम है जिसने इतनी अच्छी गेंद नहीं की, और बैटिंग के अंदर हमारे पास जो है अब्दुल्ला शफीक है और कोई नहीं है। और बाकी जो है वो 3 रिजर्व्स में, वो तो रिजर्व में है, मतलब एक हारिस है वहां पर और जमान खान है और इब्रार है, वो रिजर्व में। हम उनको नहीं खिला सकते अभी। तो हमारे पास यही चॉइस है, इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और जिस तरह शुरू में रज़ाक ने बोला कि हमारे कप्तान को अच्छी तरह कप्तानी करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के। आज मैंने उनसे ये भी एक सजेशन दी हुई है कि जो साउथ शकील जो बैट्समैन है वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता है, आज किसी जगह पे उसको करा देना चाहिए था, उसको करा के देख ले। यू नेवर नो कि वो हमें किसी मौके पर फायदा पहुंचा दे। तो ये इस किस्म की चीजें हैं जो कि कप्तान को सोचनी चाहिए और मौका लगे तो उसको आजमा लें। तो और इसके अलावा बताएं हमारे पास चॉइस क्या है, हम किसको लेके आ सकते हैं? हमारे पास कोई पीछे लड़का हम छोड़ के ऐसा नहीं गए कि जिसको हम बोलेंगे जाओ ज्वाइन करें। तो हमें इसी टीम के साथ खेलना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। बाकी देखते हैं कि उनकी फिनिशिंग क्या होती है। इस दफा ये फिनिश अच्छा नहीं करेंगे तो फिर बहुत सी तब्दीलियां होंगी, उस तब्दीली में फिर सारे लपेटे जाएंगे।